चलो तो बड़ी खबर आप मतलब बता दें 2 दिन के दौरा ले सीएम भूपेश बघेल वापस लौट के है और मीडिया ले बातचीत करत है। वर्चुअल ही होगा तो उन्होंने अपनी सहमति दी है। दूसरा, ग्वालियर संभाग में दूसरे दिन मुझे जाना हुआ, 2 जगह आम सभा का आयोजन था, लेकिन इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन दोनों ने अनुमति नहीं दी। हेलीपैड की अनुमति थी, सभा की अनुमति नहीं थी। आखिर में ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर बिहार गया। आज सुबह वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 जगह, 2 आम सभा और 1 रोड शो ट्रैक्टर में नालंदा में, जहाँ गुंजन पटेल हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो प्रत्याशी हैं। चंदन यादव जी के क्षेत्र में भी जाना हुआ और सदानंद जो 9 बार से लगातार विधायक हैं और इस समय उनके लड़के शुभानंद मुकेश चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ प्रचार करने में गया था। बिहार में जो स्थिति है, बिहार के लोग बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि कोरोना काल में जो लाखों लोग बिहार वापस हुए, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो सड़क मार्ग से हो या पैदल गए हों, उनके कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। लोग जहाँ काम कर रहे थे वापस जाने के लिए बाध्य हो गए। अभी भी वापसी लगातार जारी है। दूसरा, जो बाढ़ आया उसको उस समय भी लोगों को कोई सहायता नहीं मिली। और तीसरा, अभी जो भारत सरकार ने 3 पूंजीपतियों के लिए जो कानून लाया, उसका असर देखने को मिल रहा है। जो 10 रुपये का प्याज है वो 80 रुपये में मिलने लगा है। जो कानून बनाए हैं उसका सीधा असर दिखाई पड़ रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी राजनीति हो रही है, क्या बिहार के लोगों के लिए स्पेशल कोरोना वैक्सीन आ रही है, क्या लग रहा है? जब कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया में नहीं बना है तो सीतारमन जी कैसे बांट लेंगे? वो घोषणा करके आए कि बिहार के लोगों को पहले दिया जाएगा। तो वैक्सीन तो पहले बना लें, फिर वितरण करने की बात हो। राहुल जी सहमति भी दी है, उसका प्रोग्राम बनने का है। अब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे आग्रह किया कि 1 नवंबर की स्थापना दिवस है, उसमें आने के लिए मैंने कहा, तो उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। अब लिखित हम लोग भेजेंगे और प्रोग्राम आएगा तो फिर आपको जानकारी दूँगा। ट्रैक्टर रैली भी आपने की वहाँ, कैसा अनुभव रहा? बहुत ज़बरदस्त है। करीब 10 से 15 किलोमीटर मैंने खुद ट्रैक्टर चलाई और सैकड़ों की तादाद में वहाँ ट्रैक्टर रैली साथ में चले और युवकों में ज़बरदस्त उत्साह है। तो सर कैलाश विजयवर्गीय आए, बोले हैं कि छत्तीसगढ़ में अहंकार में है सरकार। अजय कैलाश विजयवर्गीय अभी रायपुर आए थे, उन्होंने बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ में सरकार अहंकार में जी रही है और अहंकार रावण का भी नहीं टूटा है। तो बात तो सही है कि जब अहंकार रावण का नहीं रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह का भी ख़त्म हो गया। आप देखा है, तो भारतीय जनता पार्टी का और जो अहंकारी नेता उसका भी अहंकार नहीं रहेगा। कि बस्तर में प्लांट लगाने को लेकर राजनीति काफ़ी हो रही है। क्या हो गया उसमें? कि जो पहले चीज़ गलत थी वो अब सही हो गई, जो पहले सही थी अब गलत हो गई। क्या जमीन दूसरे ग्रह से लेकर आएंगे क्या आप लोग? दूसरे स्टील प्लांट को कैसे लगाएंगे, ये क्या? पता नहीं रमन सिंह किस दुनिया में जी रहे हैं। जो हमारे पास जगह है और हम इतना बड़ा स्टील प्लांट नहीं लगाएंगे जिसमें हजारों एकड़ ज़मीन लगे और लोगों को विस्थापित होना पड़े। हमारे पास जो ज़मीन है, हम स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट के बराबर ही के स्टील प्लांट बोलेंगे कि उससे छोटे वाले भी बोलेंगे। छोटे छोटे यूनिट लगाएंगे ताकि छोटे यूनिट में ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, बड़े यूनिट में लोगों को कम रोज़गार मिलता है। हम छोटे यूनिट लगाएंगे ताकि कि जो हमारे शासकीय ज़मीन है उसी में हम लगाएंगे। हमारी कोशिश हो कि कोई विस्थापित ना हो, जंगल ना काटना पड़े और जो हमारे पास शासकीय ज़मीन है उसमें हम लोग लगाएंगे। और इसी कारण से हम लोगों ने जो उद्योग नीति बनाई है और उसमें 4 श्रेणियों में बांटा।
ABCD। तो जो C और D कैटेगरी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ हम ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं और इस कारण से लोग आकर्षित भी हो रहे हैं। वो तो सब रमन सिंह के राज में तो उद्योग आना बंद हो गया था और उद्योग जो लगे हुए थे छत्तीसगढ़ में वो दूसरे प्रदेश चले गए। तो उनकी स्थिति तो ये है, उद्योग के बारे में वो केवल MOU करते रहे, पूरे दुनिया को घूम आए, यहाँ इन्वेस्टर मीट किए, लेकिन रिजल्ट जीरो आया। रमन सिंह जी कहाँ, वो किस दुनिया में है कुछ समझ नहीं आता। मरवाही चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? एक मंत्री कहते हैं कि जो भी कांग्रेस का वोट बैंक तय करेगा कि कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मरवाही चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस का गढ़ रहा है मरवाही और अभी पूरा आशीर्वाद मरवाही की जनता का कांग्रेस को मिलेगा, ये हमको विश्वास है। इसने क्या कर दिया? तो 2 दिन के दौरा के बाद मीडिया ले बातचीत करत रही हैं सीएम भूपेश बघेल। आपला बता दें कि 2 दिन के दौरा में रही हैं दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार घलो के करें हैं, जेकर बाद आज प्रदेश में वापस लौटे हैं मुखिया और जम्मू विषय में बातचीत ओमन करीन है। दिल्ली में आला कमान से ओमन मुलाकात करीन है, एक बारे में भी ओमन जानकारी दी है। एक संगे बिहार और मध्य प्रदेश में जोन तरह ले चुनावी प्रचार चुनावी सभा के ओमन ला अनुमति नहीं दी गई से, एक बारे में भी ओमन बात करें। एक संगे ओमन सीधा बीजेपी ऊपर पलटवार घलो के करें हैं।